Hello, very good morning to all my dear students. Welcome back my YouTube channel Tiwari Classes. And now today we will discuss about the chapter number 17 of class 8 exercise 17C. Chapter number 17, volume and surface area of solids. First of all, if you are not subscribe my channel, then first of all subscribe my channel. Press the bell icon for new videos notifications. तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की 17C की। फॉर्मूलाज सबको पता ही होंगे, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं फॉर्मूलाज आपको। वॉल्यूम का ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका? साइड का क्यूब। क्या होता है बेटा? साइड का क्यूब। अगर मैं टीएसए की बात करता हूं बेटा, किसकी? टीएसए की, तो टीएसए आपका होता है किसका? क्यूबॉइड का। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड की बात कर लेते पहले हम। 2LB प्लस BH प्लस HL से ऑफ क्यूब की बात कर लेते बेटा, तो वो होता है आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला सबको लर्न होने चाहिए। चलते हैं सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। A solid cube of base 20 centimeter is melted and cast into a cuboid whose base measures 25 centimeter by 20 centimeter. Find the height of the cuboid. ध्यान दीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन। एक क्यूब है जिसकी साइड बेटा 20 सेंटीमीटर है, उसको मेल्टेड करके एक जो है कुछ डायमेंशन 25 20 गिवन है, उसको क्यूबॉइड बनाना है ना, मेल्ट करके क्यूबॉइड, जिससे आपको क्यूबॉइड की हाइट बतानी है। L और B आपको क्या बेटा गिवन है, तो लिख लेंगे बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमारा गिवन एज ऑफ क्यूब। एज ऑफ क्यूब कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है? 25 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड कितनी बेटा आपको? 20 सेंटीमीटर। और हाइट आपसे क्या की गई है? पूछी गई है। ये आपसे क्या क्या है बेटा? पूछा गया। चलिए, तो सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, क्या बताया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होना चाहिए किसके बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के ध्यान रहेगा सबको बेटा। फॉर्मूला सबको पता है क्या होता था? ए क्यूब इक्वल टू LBH। अब ए की वैल्यू कितनी बेटा? यहां देखिए 20 का होल क्यूब है, यानी साइड का है ना। L की वैल्यू 25, B की बेटा 20 और H आपसे यहां से क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा होगा सबके? आप सुनिए, इसको आप ऐसे लिख दिए 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 25 इंटू 20 इक्वल्स टू H। चलिए 20 से 20 कैंसिल बेटा, कितना जाएगा? 400 अपॉन 25। डिवाइड करिए बेटा, डिवाइड करके बताइए जरा। 16 आ गया। कितना आ गया डिवाइड करने पे? 16 सेंटीमीटर। हेंस हाइट इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नंबर 2 इज ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल मेजरिंग 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर वाज मेल्टेड डाउन टू मेक ए ब्लॉक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय 3 सेंटीमीटर वाइड। हाउ हाई वाज द ब्लॉक? आपसे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, पर थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें बेटा। वहां पर एक क्यूब गिवन था, एक क्यूबॉइड था। अब दोनों आपको क्या गिवन है? क्यूबॉइड गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? लेट क्वेश्चन नंबर 2 हम दोनों के लिए अलग अलग लेट कर लेंगे। लेट L1 इक्वल टू बेटा 4 सेंटीमीटर, B1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड H1 इक्वल टू बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई होगी बात। एंड L2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और B2 इक्वल टू बेटा कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। हाउ हाई? हाई पूछी गई है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक यहां लिख सकते हैं बेटा डायमेंशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक।
डायमेंशन ऑफ सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, और H2 आपसे यहाँ क्वेश्चन मार्क, चलिए हम यहाँ कर देंगे। फर्स्ट ब्लॉक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड ब्लॉक, चलिए बेटा L1 B1 H1 L2 B2 H2 बेटा L1 कितना 4, B1 कितना 5, H1 कितना 6, L2 कितना 8, B2 कितना 3, H2 आपसे बेटा क्वेश्चन मार्क है ना। चलिए कितना जाएगा 4 5 6 अपॉन 8 इंटू 3 इक्वल टू बेटा H2। चलिए 4 2 जा 8, 2 3 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आंसर आ गया बेटा H2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 5 सेंटीमीटर। तो लिख दीजिएगा हेंस द हाइट, पूछा क्या कहते हैं एक बार पढ़ लेंगे जरा। हाउ हाई वाज द ब्लॉक, हेंस ब्लॉक हाई इज 5 सेंटीमीटर। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते बेटा थर्ड देख लेंगे। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर will be needed to build a wall 24 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाई एंड 0.4 मीटर थिक। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। नंबर 3 आपका ऑफ ब्रिक, L कितना गिवन बेटा आपको 25 सेंटीमीटर, B कितना गिवन बेटा आपको 16 सेंटीमीटर, H कितना गिवन है बेटा आपको 6 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद बेटा जरा यहीं आप वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स निकाल लीजिएगा, या चलिए इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले डायमेंशन लिख लीजिए। और डायमेंशंस ऑफ वॉल, L बताइए बेटा कितना गिवन आपको L है आपका 24 मीटर, मीटर है बेटा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, 24 इंटू 100 कितना आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर। B है आपको बेटा 6 मीटर, 6 इंटू 100 कितना आएगा बेटा 600 सेंटीमीटर। और H आपको कितना गिवन बेटा 0.4 मीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए बेटा 0.4 इंटू 100 कितना आएगा बेटा 40 सेंटीमीटर। जहां तक बच्चे सबके आगे बात समझ में, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी, हमें क्या बताना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होता फॉर्मूला बेटा, ध्यान देना है, ये आपको याद रखना है। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वॉल, ध्यान दीजिए शशांक बेटा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो अब चाहे इसको आप L1 B1 H1 मान सकते हैं, L2 B2 और H2 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई L1, वॉल्यूम ऑफ वॉल की बात करिए, वॉल कौन सी आपकी यही तो है, यानी क्या है L2, क्या है L2 B2 H2, L1 B1 H1, सबकी वैल्यू रख दीजिए, सबकी वैल्यू रख दीजिए। अब आप यहाँ पे शशांक समझ में आ रही है सबके बेटे, ध्यान से देखते रहिए, वीडियो पॉज करके अपने आप भी कोशिश करिए। क्या यहाँ पे आइए 2400 इंटू 600 इंटू 40 अपॉन 25 इंटू 16 इंटू 10, 10 4 जा बेटा कितना होता है 40 हो जाए, कितना होता है 40। अब देखिए चलिए इसको देख लेते हैं, कितने टाइम जाएगा बेटा, कितने टाइम जाएगा 96 और ये आपका 37.5 बेटा, ठीक है 96 37 और ये 4 बेटा, मल्टीप्लाई करिए 96 इंटू 37.5 इंटू 4 बेटा, मल्टीप्लाई करके बेटा जरा बताइए कितना आ रहा है आपका आंसर, कितना बेटा, अच्छा 14400 ब्रिक्स। तो हेंस द नंबर ब्रिक is
14400। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते क्या गिवन। 4 देखते बेटा, द इनसाइड measurement of a cardboard box are 1 whole 1/2 मीटर by 3/4 मीटर by 60 मीटर। ठीक है बेटा, कार्डबोर्ड की मीजरमेंट आपको गिवन है, डायमेंशंस गिवन है, तो मीटर में है सभी आपकी, आपको इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। पहला काम बेटा ये है। हाउ मेनी बुक्स 20 सेंटीमीटर। अब जो बुक्स की आपको डायमेंशन है वो है आपकी 20 सेंटीमीटर, लेंथ बी है आपकी 10 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर ईच, कैन बी अरेंज इन बॉक्स में अरेंज करना। तो सबसे पहले डायमेंशन हम नोट लिख लेंगे बेटा कार्डबोर्ड की। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 4, डायमेंशंस ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स। अब बताइए जरा क्या क्या गिवन। एल बताओ बेटा, क्या क्या बता रहे थे, बोलिए कितनी बेटा, 1 whole 1/2 मीटर, 1 whole 1/2 मीटर यानी कि कितनी आ जाएगी 3/2 मीटर। कन्वर्ट कर दीजिए 3/2 इंटू 100 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा बेटा 50 टाइम, यानी कितना आ गया 53 या 150 सेंटीमीटर। बी बोलिए बेटा, बी कितना आ जाएगा, बी बताइए कितना गिवन आपको 3/4 मीटर, कितना है 3/4 मीटर। कन्वर्ट करिए 3/4 इंटू 100, अब ये सेंटीमीटर के लिए 25 टाइम, 25 टाइम जाएगा, हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 75 सेंटीमीटर। अब एच बताइए बेटा क्या गिवन आपको, एच बता दीजिए 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड हम यहां से फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स कितना होता है बेटा, LBH। देखिए L की वैल्यू 150, B की 75, H की कितनी बेटा 60। मल्टीप्लाई करके बेटा बताइए जरा कितना आ रहा है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 675,000। तो बेटा यूनिट देखेंगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, आपको पहले बताया था। एरिया के लिए स्क्वायर, पेरीमीटर के लिए सिंगल यानी यूनिट आएगी, और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपकी क्यूब में आएगी, आपको ये ध्यान रखना है। अब डायमेंशन आ जाइए, बुक की देख लीजिए जरा, ठीक है, क्या डायमेंशन ऑफ बुक्स गिवन आपको, ऑफ बुक्स। चलिए एल बताइए कितनी है 20 सेंटीमीटर, बी बोल बेटे बोल, बी बोलिए 10 सेंटीमीटर, एंड एच इक्वल्स टू कितनी है बेटा 7.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे यहां से हम इसका बेटा, वॉल्यूम ऑफ बुक्स, वॉल्यूम ऑफ बुक्स क्या होता फॉर्मूला LBH। देखिए सबकी वैल्यू बेटा 20 इंटू 10 इंटू 7.5, मल्टीप्लाई करिए बेटा 20 10 जा 100 इंटू 7.5 बेटा, बताइए जरा कितने आ रही बेटा मल्टीप्लाई करके, 1500 सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लीजिए बेटा सबका यही आ रहा है क्या 1500 सेंटीमीटर क्यूब। द बॉक्स यही तो है। अब आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बुक्स कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बुक्स, वॉल्यूम ऑफ बुक्स। तो कार्डबोर्ड का वॉल्यूम कितना आया बेटा, कहां है वॉल्यूम, ये रहा 675,000 अपॉन 1500। तो 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएगी, 6750 अपॉन 15 डिवाइड करिए बेटा जरा, बताइए कितना आएगा। चलिए ऐसे कर लीजिए, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 7 बचे बेटा, और 15 5 जा 75 और 0 कितनी 450 बुक्स। ठीक है, कितना आ गया 450। एक बार दोबारा देख लेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार जरा, क्या पूछा था, ईच कैन बी अरेंज इन द बॉक्स, है ना। तो कितना आ गया 450 बुक्स आपकी अरेंज हो सकती हैं बॉक्स के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते बेटा। ए क्लासरूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर विड्थ एंड 3 मीटर हाई है बेटा। ठीक है, 12 मीटर
लेंथ है, 5 मीटर विड्थ है, 3 मीटर इसकी क्या है, हाइट है बेटा। हाउ मेनी पीपल्स शुड इट बी यूज्ड फॉर इट इफ ईच पीपल रिक्वायर्ड 5 मीटर क्यूब ऑफ एयर स्पेस। तो आपको क्या बताना है कि जो पीपल है कितनी रिक्वायर्ड होगी इनको एयर, ये आपको बताना है। चलिए नंबर ऑफ पीपल्स हम निकालेंगे। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ देख लीजिए पहले, क्या डायमेंशन ऑफ क्लासरूम, क्वेश्चन नंबर आपका 5 वाला, डायमेंशंस ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम एल बताइए बेटा 12 मीटर, बी है आपकी 5 मीटर, एच है आपकी 3 मीटर। यहां से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम निकाल लीजिए। क्या, वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम। और सबको पता वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम भाई किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के होगा, है ना, यही तो है। तो क्या कहता है क्यूबॉइड, एल बी एच कहता भाई मेरा वॉल्यूम कितना है, एल बी एच है वॉल्यूम मेरा। एल की कितनी है 12, बी की कितनी बेटा 5, की कितनी हो जाएगी 3। 12 5 जा कितना बेटा 60 इंटू 3 कितना आ गया बेटा 180 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आ गया किसका, क्लासरूम का। पर आपसे आगे कुछ और पूछा गया है ना, पीपल्स रिक्वायर्ड एयर, ये लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, ईच क्वेश्चन नंबर है 5 आपका, ईच pupils required एयर स्पेस 5 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब बेटा। तो आप हम नंबर ऑफ पीपल्स यहां से निकाल देंगे। तो देखिए बेटा नंबर ऑफ पीपल, एक ईच जो है कितना ले रहा 5 मीटर, हमारा कितना है 180, तो 180 डिवाइडेड बाई 5 बेटा, है ना, कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा शायद, मुझे लगता है। तो कितना आ जाएगा 36 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते बेटा। How many lead cubes of size 2 cm could be made from a lead cube of 8 cm? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। हम दोनों का अलग अलग वॉल्यूम V1 V2 लेट कर लेंगे और दोनों को फिर हम डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम देख लेंगे, बिगर जो क्यूब है उसका V1 लेट किया हमने V1, और जो छोटा वाला है क्यूब उसको हमने कितना वॉल्यूम लेट किया बेटा, उसका V2। अब आपको दोनों के अलग अलग गिवन है ना, तो साइड ऑफ बिगर क्यूब कितना गिवन बेटा, साइड ऑफ बिगर क्यूब कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए यहां से। सो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब कितना होता है, फॉर्मूला सबको याद होगा, है ना, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए भाई। साइड का क्यूब होता है, यानी 8 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 8 जा, यानी आप इसको ऐसे लिख दे, चलिए 8 इंटू 8 इंटू, मेरे को तो याद है, आप भी याद करिए, 512 होता है ना, 512। अब सुनिए साइड ऑफ एंड साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब देखिए, स्मॉलर क्यूब कितनी गिवन है बेटा, ये देख लीजिए। स्मॉलर क्यूब की साइड आपको गिवन है बेटा 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब सो वॉल्यूम निकाल लीजिए यहां से। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब कितनी होगी बेटा, फॉर्मूला सेम है दोनों का, तो साइड का क्यूब यानी क्या 2 का क्यूब, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, सबको पता। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए बेटा। अब आगे देख लीजिए आपसे पूछा क्या, अच्छा इसकी यूनिट तो लिख दीजिए, बिना यूनिट के मत करिएगा। सेंटीमीटर क्यूब आपसे पूछा क्या, वो देख लीजिए। आपसे पूछा क्या था, नंबर ऑफ क्यूब्स पूछे गए थे आपसे। क्या पूछे गए थे, नंबर ऑफ क्यूब्स। तो नाउ नंबर ऑफ क्यूब, तो क्या लिखा बेटा, नंबर ऑफ क्यूब दैट कैन बी मेड। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब क्या है भाई, बड़े वाले का 512 अपॉन 8, 8 से डिवाइड करिए, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, कितने बचे बेटे
48 और 3 और 8 4 जा 32, यानी कितना आ गया 64 क्यूब्स। आंसर चेक करिए अपनी बुक में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एज 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर एज के कितने वुडन क्यूबिकल ब्लॉक हम कट कर सकते हैं, जिसमें जो साइज गिवन है लॉग ऑफ वुड का 8 मीटर, 5 मीटर और 80 सेंटीमीटर, यानी एल आपकी है 8 मीटर, बी है आपकी 5 मीटर और एच है आपकी 80 सेंटीमीटर। अज्यूमिंग देयर इज नो वेस्टेज, और इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि हमारे क्यूबिकल ब्लॉक एन है, या आप जो भी मर्जी आप वो लेट कर सकते हैं। तो हम तो एन लेट करेंगे नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यानी इससे थोड़ा इजी हो जाता है। एन मतलब एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक। तो हम इसको ए लिख देते हैं क्योंकि सबको पता है एज यानी साइड को हम ए से शो करते हैं। कितनी की है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर या मीटर बेटा चेक करो, सेंटीमीटर है। ओके, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए बेटा। 20/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, तो कितना आ गया 2/10, यानी कितनी आ गई 0.2 मीटर आ गई। और क्या गिवन है बेटे, अच्छा डायमेंशन है, फिर चलिए डायमेंशन लिख लीजिए। डायमेंशंस ऑफ किसकी, लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड। एल बताइए कितनी गिवन बेटा, एल कितनी गिवन है 8 मीटर, बी 5 मीटर, एच 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को फिर से किस में कन्वर्ट करिए, मीटर, 0 से 0, 8/10 यानी कितना आएगा 0.8 मीटर। अब हमारा जो काम है वॉल्यूम ऑफ लॉग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लॉग वुड इक्वल्स टू एन वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक। सबको पता है वॉल्यूम ऑफ लॉग किसके इक्वल होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। तो एल बी एच, यहां ये जरा एन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक यानी ए क्यूब। एल की वैल्यू बेटा कितनी है 8, 5, 0.8, एन इंटू 0.2। इसका थोड़ा ध्यान रखें कैलकुलेशन का, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। चलिए 8 इंटू 5 इंटू 0.8 अपॉन, हम 0.2 को इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखते रहिए। 0.2 इक्वल्स टू कितना बेटा n। इस पॉइंट से ये पॉइंट हमने कैंसिल कर दी, इस पॉइंट से यहां पे हमने 10 कर दिया, इस पॉइंट से हमने यहां 10 कर दिया। अब क्या आएगा 8, 5, 8, 10, 10 अपॉन कितना आएगा 2, 2, 2, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इक्वल्स टू n। n इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 10। मल्टीप्लाई करिए प्यारे बच्चों, सब मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जा 20, 24 जा 80, 85 जा 400, 410 जा 4000, कितना आ जाएगा 4000। तो हेंस द नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, आपसे पूछा गया था, हाँ, हेंस द नंबर ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक इज n की जगह पे कितना आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या गिवन है। तो लिख लेंगे ना, हेंस द नंबर ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक इज 4000। तो चलते क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 5 क्यूब्स। कितने क्यूब्स में डिवाइड हो रहा बेटा, वो 5 क्यूब्स में। एज कितनी है 2 सेंटीमीटर। सुनिए करना क्या क्या, पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहले आपको टीएस से निकालना है, किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का टीएस से निकालेंगे। अच्छा सुन लीजिए पहले एक बार, फाइंड द रेशो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड एंड दैट ऑफ द क्यूब्स। तो क्या रेशो निकालना है आपको, तो टीएस से ऑफ किसका, क्यूबॉइड का, टू द रेशो ऑफ किसका, क्यूब्स का, 5 क्यूब्स का। सबसे पहले आपको टीएस से निकालना किसका, क्यूबॉइड का। फॉर्मूला सबको याद होगा, अभी आपको रिवाइज भी कराए थे, 2LB प्लस BH प्लस HL। वहां से आप इसका टीएस से निकालेंगे। उसके बाद शशांक बताएंगे टीएस से ऑफ क्यूब का क्या होता है। टीएस से ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और कौन बताएगा, और कौन बताएगा, अवनी आप बताइए बेटे। राइट बोल रहे हैं, चलिए तो ठीक है।
ध्यान रखिए 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब क्यूब आपको कितने गिवन है, 5 क्यूब्स हैं। कितने हैं, 5 क्यूब्स। तो जो टीएसए ऑफ क्यूब आया है निकालने के बाद 5 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद रेशो निकाल देंगे, आपका आंसर आ गया। चलिए हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 8। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, बताइए क्या क्या है। एल बोलिए बेटे, कितना है एल, 10 सेंटीमीटर, बी 2 सेंटीमीटर, एच 2 सेंटीमीटर। चेक कर लेंगे, एल 10, बी 2, एच 2। चलिए सबसे पहला हमारा काम टीएसए निकालिए, टोटल सरफेस एरिया। टीएसए लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना, आप भी टीएसए लिख दीजिएगा, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला अभी अभी शशांक ने बताया था भाई, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ध्यान रखना है सबको। 2 एल की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, एच की वैल्यू 2 प्लस एच की वैल्यू 2 और एल की वैल्यू बेटा 10। 2 10 2 जा 20, 2 2 जा 4, 10 2 जा 20, 2 इंटू एड करिए 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 88 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक क्लियर सबके? कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो वो बता सकता है, बताइए। चलिए आगे चलिए। अब इसके बाद में आपको गिवन क्या है, इसके बाद आपको गिवन है 5 क्यूब्स हैं जिसकी एज क्या है, 2 सेंटीमीटर है। क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो गिवन ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी अभी आपने बताया सबने 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अभी अभी आपने ये भी बताया कि एज कितनी है उसकी बेटा, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज मेन आ गई, क्यूब कितने डिवाइड, कितने कट हो रहे थे उसमें, 5 के। कितने के, 5। तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 5 क्यूब्स इक्वल टू 5 इंटू 24 कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। आगे चलें क्या, बताइए बेटा, यहां तक कोई पूछना है किसी को, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। पूछा क्या गया, आ जाइए दीजिए फटाफट। रेशो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, रेशो। रेशो किसका किसका भाई, रेशो ऑफ किसका, टीएसए ऑफ, हमें रेशो पूछा गया है ना, तो रेशो में किसका किसका, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड अपॉन टीएसए ऑफ 5 क्यूब्स, टीएसए ऑफ 5 क्यूब्स। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हमारा कितना आया प्यारे बच्चों, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हमारा कितना आया, ये रहा 88। कितना है, 80 अपॉन कितना बेटा, 120। 88 अपॉन 120। ध्यान दीजिए डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अब हम बेटा। चलिए कितने टाइम जाएगा बेटा, 44 टाइम जाएगा। ये कितने टाइम बेटा जाएगा, 60 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 60 टाइम बेटा। तो 11 4 जा 44, 15 4 जा 60 बेटा। 11 अपॉन 15। रेशो की अगर बात करी जाए तो रेशो प्यारे बच्चों कितना आ गया, 11:15। कितना आ गया, 11:15 आ गया। क्वेश्चन समझ में, आंसर चेक कर लीजिए जरा पहले अपनी बुक में एक बार, फिर कहेंगे आंसर नहीं मिल रहा था सर। आंसर चेक करिए जरा जल्दी से फटाफट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, और 3 to 4 क्वेश्चन रिमेनिंग है ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, ए पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड is dug off to a certain depth. If the volume of the earth taken out of it is 40 meter cube, what is the depth of the pit? तो पिट की आपसे क्या पूछी गई बेटा, डेप्थ पूछी गई है। जो चीज गिवन है उसको आप लिख लीजिएगा। क्या गिवन है, लेंथ, लेंथ ऑफ पिट कितनी गिवन बेटा, देखिए जरा बुक में, 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। ऐसी वृत्त है आपकी,
कितनी है बेटा ये वाली, चेक करिए जरा कितनी की हुई ना, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन कितना है बेटा, 14 मीटर क्यूब, 14 मीटर क्यूब। चलिए आपसे एच पूछा गया था, क्या पूछा गया था बेटा, एच आपसे पूछा गया था इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में। ध्यान देंगे, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पिट, तो लेट कर लीजिए, लेट द डेप्थ ऑफ द पिट बी एच मीटर, देन ठीक। अब यहां से आप क्वेश्चन को करेंगे, जो अर्थ टेकन है आपको कितनी की ना, 14 मीटर क्यूब आपको क्या हो गई बेटा, टेकन आउट इक्वल टू 14 मीटर क्यूब। अब आप यहां से क्या लिखेंगे, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट क्या होता है, एल बी एच, ये आपको गिवन है कितना बेटा, 14 मीटर, कितना गिवन है, 14 मीटर। अब यहां से देखिए एल की वैल्यू रख दीजिए 5, बी की 3.5, एच आपसे क्वेश्चन मार्क ही है, क्या प्रॉब्लम है, एच इक्वल टू 14 अपॉन 5 इंटू 3.5, पॉइंट से ऊपर 10 कर दिया हमने, 5 टू जा 10, एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 14 इंटू 2 अपॉन 35, सबको पता है 7 टू जा मतलब 14 और 7 5 जा 15, एच इक्वल टू 4 अपॉन 5, डिवाइड कर दीजिए बेटा। तो देखिए अब हम जब डिवाइड करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 8 जा 40, यानी कितना 0.8, 0 पॉइंट आ गया आपका। ये आंसर जो आया बेटा किस में आया, ये आपका मीटर में। अब आपको कन्वर्ट किस में करना बेटा, इसको सेंटीमीटर में, तो h इक्वल्स टू 0.8 इंटू 100, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लीजिए, हैंस द विड्थ ऑफ द पिट 80 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डायमेंशन ऑफ ए फील्ड आर 15 मीटर बाई 12 मीटर, ए पिट 7.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर विड्थ। चलिए तो हम क्या करेंगे, एक हम प्लॉट एक ड्रॉ कर लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा इससे बेटर समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, कैसी शेप है इसकी, तो सब बच्चे देख रहे होंगे, एक हमने फिगर ड्रॉ की है, 15 मीटर की, 12 मीटर की, पिट है 6 मीटर, 7.5 मीटर की। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपसे जो पूछा गया था एक बार दोबारा हम आपको बता देते हैं। पूछा क्या गया था आपसे, डग एट वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, द अर्थ रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फील्ड, कैलकुलेट द राइज द लेवल ऑफ द फील्ड। क्या बताना, राइज ऑफ द लेवल ऑफ फील्ड आपको बताना है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ पिट आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है देख लेंगे। L इक्वल टू है आपकी 7.5 मीटर, B आपकी है बेटा 6 मीटर है, H है आपकी बेटा कितनी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है बेटा। पिट इक्वल्स टू LBH कितनी हो जाएगी बेटा 7.5 इंटू 6 इंटू 1.5। शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन बेटा वो कैसे निकल, देखिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से, जो आपका क्या है ये बड़ा वाला यानी 15 इंटू 12, ध्यान दीजिए 15 इंटू 12 माइनस जो शेडिड वाला 6 इंटू 7.5, 6 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करिए, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 और 6 कितना बेटा 180 माइनस 6 और 6.5 की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 बेटा 45 मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 180 में से 45 जाएंगे आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब आपकी 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ आपके 7 में से 4 जाएंगे 3 और 135 एरिया, बेस एरिया हमने निकाला है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ डग कितना आया बेटा आपका, वॉल्यूम ऑफ डग यानी ये पिट, वॉल्यूम ऑफ पिट लिख लीजिए, चलिए आपकी मर्जी है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पिट हम लिख देंगे
वॉल्यूम ऑफ पिट कितना आया बेटा 180 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्पीड हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्पीड हम कैसे निकालेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट तो 180 बेस एरिया हमारा कितना बेटा 135 इंटू हाइट, तो हाइट इक्वल टू 180 अपॉन 135 डिवाइड 67.5 अपॉन 135, पॉइंट से ऊपर नीचे जीरो बढ़ा दीजिए, 675 अपॉन 1350 डिवाइड करके बेटा बताइए जरा कितना आ रहा है आपका 0.5 टाइम मीटर में 0.5 मीटर। तो बेटा आंसर आप देख लीजिए आपका मीटर में गिवन तो मीटर वरना सेंटीमीटर में हो तो 0.5 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर। चलिए 11 देख लेते हैं। हाउ मेनी ब्रिक ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर एलबीएच आपको गिवन विल नीड द बिल्ड ऑफ द वॉल 8 मीटर 6 मीटर 22.5 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। हमें एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी तरीके से किया था और आपको मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन था, हाउ मेनी ब्रिक, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 11 विल बी द सेम क्वेश्चन। सो वीडियो पॉज एंड ट्राई योरसेल्फ। क्या क्या गिवन था बेटा, डायमेंशन ब्रिक L इक्वल टू 25, B इक्वल टू 11.25 सेंटीमीटर एंड H इक्वल टू 6.56 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक हम यहां से फाइंड कर लेते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इक्वल्स टू, सबको याद हो गया होगा अब तो, LBH, L 25, B 11.25 इंटू 6 मल्टीप्लाई करिए, सही करना है एकदम, गलत मत कर देना आपकी बात। कितना आया 1687.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये तो इतना। उसके बाद डायमेंशन ऑफ वॉल आपको कुछ गिवन होगी, वो बोलिए जरा, अभी 1 मिनट जाइए लिख दूं पहले मैं। डायमेंशंस ऑफ वॉल बोलिए बेटा, L इक्वल टू कितना है 8 मीटर यानी 8 इंटू 100 कितना आएगा 800 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर है। बी बोलिए बेटा, बी 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर एंड एच जैसा ये सेंटीमीटर में ही है, ठीक है 22.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लीजिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ वॉल LBH, L की वैल्यू है आपकी 800, 600, 22.5 मल्टीप्लाई करके बेटा बताइए जरा जल्दी फटाफट जल्दी कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए सब बच्चे, कितना 10 8 फिर अच्छा ओके सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या बताना था, नंबर ऑफ ब्रिक्स बताने थे, है ना, तो लिख देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू यहां अपना फॉर्मूला वही, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। चलिए वॉल्यूम ऑफ वॉल आपका कितना आया 10 8 0 और यहां आपका कितना आया बेटा, ये आपका 168.7.5 डिवाइड करके बेटा बताइए जरा, डिवाइड करके बताइए बेटा कितना आएगा, डिवाइड करिए सब बच्चे। तो एक काम करिए, यहां से पॉइंट हटा के तो यहां 0 बढ़ा दिया हमने, अब डिवाइड कर दीजिए इसे, जरा बताइए कितना आ रहा है 64 फिर 00 ब्रिक। तो लिख देंगे लास्ट में बेटा, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स 6400 ब्रिक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। ए क्यूब ऑफ लेड with edges measuring 6 meter each is melted and a form of into 27 equal cubes. What will be the length of the edge to new cubes? New cubes की आपसे एज पूछी गई है, तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी MCQs का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ न्यू क्यूब बी x सेंटीमीटर। x सेंटीमीटर में आपका क्वेश्चन देख लेंगे एक बार जरा आप। लार्जर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब कितना होगा बेटा 27 और साइड हमने कितनी बेटा लेट की थी x क्यूब, ये तो होगा 27 x क्यूब।
तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब हमको यहां लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब्स 6 का होल क्यूब इक्वल टू 27 x का, इसको आप 6 अपॉन 27, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 27 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब बेटा। अब इधर क्या करेंगे आप, x इक्वल टू अंडर रूट लगा दीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 27। सबको पता है यहाँ अंडर रूट में क्यूब आएगा, क्यूब रूट की हम बात कर रहे थे, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, सबको पता है ये किसका क्यूब रूट होता है बेटा, 6 का। ये कितने का होता है बेटा, 3 का। ध्यान दीजिए ये किसका होता है, 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 6 6 जा 36 और 6 जा 216। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो हेंस द साइड ऑफ न्यू क्यूब विल बी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। आंसर चेक करिए जरा, है क्या इस तरीके का कोई ऑप्शन आपका, 2 सेंटीमीटर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो लिख देंगे हेंस द एज ऑफ न्यू क्यूब बी 2 सेंटीमीटर, न्यू क्यूब विल बी 2 सेंटीमीटर। तो ये हमने बात करी बेटा एक्सरसाइज 17C की, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो 17D की हम बात करेंगे बाद में। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तब तक के लिए न्यू वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।